हेलो बच्चों, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 2 बिलियंस 12th क्लास। तो इस न्यूमेरिकल्स को भी देखते हैं कि कितने आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करें। तो जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिया है, 34.2 ग्राम शर्करा के 1000 ग्राम जल में घोलकर बिलियन बनाया गया। बिलियन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342, तो जल का KF वैल्यू आपको देखिए 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम न्यूमेरिकल्स को भली भांति जान लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व या हल करने की कोशिश करें। तो हल हम करेंगे, लेकिन पहले हम जो है न्यूमेरिकल को समझ लें। तो ये शर्करा क्या आपका विलेय है, विलेय, और ये क्या आपका विलायक, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। बिलियन का हिमांक, हिमांक वाली बात यहाँ पर आई है। तो बिलियन का हिमांक मीन्स अब हमें निकालना है बिलियन का डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हिमांक में उन्नयन हमने स्टडी करा था अणुसंख्यिक गुणधर्म में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और हिमांक, जब भी हम ठोस विलेय को किसी जल में मिलाते हैं तो डेफिनेट उसके हिमांक में अवनमन होता है, उसके हिमांक में कमी आती है, डिप्रेशन आता है। तो वो डिप्रेशन कितना होगा वो हमें निकालना है। इसका अलावा हमें डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है, ये हमको बात में ध्यान रखनी है। तो पहले हम इसमें देख लें हमें दिया क्या क्या है। प्रश्न में हमें दिया है सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है WA, विलेय का द्रव्यमान हमें दिया है 34.2 ग्राम, और MA की वैल्यू भी दे रखी है हमको। MA की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए, यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान मीन्स विलेय का द्रव्यमान भी हमें MA दे दिया है, ये दिया 342, और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है WB दिया है हमको कितना, 1000 ग्राम, और क्या दिया है हमको KF की वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो बहुत आसान हो गया, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डेल्टा TF इजिक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट 1000 इंटू KF, यहाँ पे KV की जगह हमें क्या लेंगे, KF लेंगे हमें, इंटू WA जो हमें दिया है, MA जो हमें दिया है, इंटू WB। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो इन क्वेश्चनों को, इन न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत आसानी होती है, और इसको आसान हम खुद बना सकते हैं जब हम क्वेश्चंस को भली बात रीड करें पहले, उसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करें। अब इन वैल्यूज पुट कर दें तो हमें डेल्टा TF निकल जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.86 इंटू WA आपको दे रखा है 34.2 अपॉन MA की वैल्यू दे रखी है आपको 342 इंटू 1000, WB कितना दिया आपको 1000। तो बहुत आसान काम हमारा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, 1000 से 1000, और ये आपका कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1.86 इंटू 34.2, ये नियर अबाउट आपका यह आ जाता है आपका 63.6। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपका 342, क्या बचा आपका 342। इसको डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड करके आपका निकलता है 0.186। तो यह आ गया आपका डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना केल्विन। डेल्टा TF इज इक्वल टू ये आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं जब हमें क्या होती है, वैल्यूज पता होती है। तो
इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को कैरी करेंगे। जैसे कि अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल्स हमारा एक प्रोटीन के 200 सेमी क्यूब बिलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। इस बिलियन में इतना प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस बिलियन का प्राशरण ताप 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो प्राशरण दाब जो हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम सीधे प्राशरण दाब पाई इज इक्वल टू व्हाट हैपन, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जहाँ पर पाई इज इक्वल टू होता है आपका WA इंटू RT अपॉन MA इंटू V। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अब हमें दिया है सीधे सीधे जो क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में आपको क्या क्या दिया है। पहले हम फॉर्मूले पे जाएं, और दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या हमें दिया है उनको नोट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। देन अगला स्टेप होता है फिर आपका वैल्यूज़ को पुट करने का, फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप कैलकुलेशन। तो पहला स्टेप तो मैंने फॉर्मूला पुटअप कर दिया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन्स प्राशरण दाब है तो प्राशरण दाब का फॉर्मूला लिख दिया, पाई इज इक्वल टू WA इंटू RT अपॉन MA इंटू V हमें दिया है, R की वैल्यू हमें दे रखी है, T हमें दिया है 300 केल्विन, W हमें दिया है ना। तो MA हम इसमें निकाल सकते हैं, प्राशरण दाब हमें दिया है। तो अगर यहाँ से MA हमें निकालना है तो सीधे सीधे यहीं पे हम इसको कर लिख देते हैं MA इज इक्वल टू WA इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। सीधे हमने इसको फॉर्मूले को सही कर लिया। तो अब दिया क्या क्या है, हमें पाई दिया है, पाई की वैल्यू देखिए 2.57 इंटू 10⁻³ बार। और क्या दिया हमको, WA दे रखा है, W की वैल्यू हमें दे रखी है, W की वैल्यू नोट कर लें। और क्या दिया हमको, पाई की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है 1. और ये वैल्यू दे रखी है हमको V दे रखा हमको 200 सेमी क्यूब आपको दे रखा है। तो हम इसको बार पर लीटर में चेंज कर ले, तो इसको हम कर ले लीटर में चेंज, तो ये आएगा आपका 0.02 लीटर। तो इसको लीटर में 0.2 लीटर 0.2 लीटर्स। और हमें देखा है टी की वैल्यू देखी है, T इज इक्वल टू 300 केल्विन। और क्या दिया हमको, R की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दी है। तो हम सीधे सीधे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें दिया क्या नहीं है, MA की वैल्यू हमें निकालनी। तो अब सीधे सीधे इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए MA इज इक्वल टू अब हो गया आपका 1.26 इंटू R 0.083 T 300 केल्विन अपॉन, और क्या दिया आपको, पाई दिया आपको, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू V दे रखा आपको 0.2 लीटर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम सीधे सीधे आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट करें, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 1.26 इंटू 0.83 इंटू 300, तो ये होता है आपका 31.379। इसको ऊपर कर दें इंटू 10⁻³ प्लस हो गया अभी 10⁻³
0.03 और नीचे बचा आपका, नीचे आता है आपका 2.75 इंटू 0.2 अगर होता है 0.514। इसको कैलकुलेट करके नियर अबाउट आपका आता है 61 पॉइंट समथिंग, यह आता है आपका 61.038। इतना ग्राम पर मोल किसकी वैल्यू आएगी आपकी, प्रोटीन ग्राम पर मोल, यह आ गया आपका एम ए, मोलर द्रव्यमान किसका, प्रोटीन का मिलेगा, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल्स हमें गलत होने की संभावना नहीं होती है। तो विशेष ध्यान से न्यूमेरिकल्स को पढ़ें और उसके बाद स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स को करें, और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।